जूट मिल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अवैध हथियार के साथ 2 युवक पकड़ाए हैं, जिसमें से एक युवक आदतन अपराधी है जो इससे पहले मर्डर केस में, आगजनी के केस में और अवैध शराब की तस्करी के केस में जेल जा चुका है और 7 साल तक की सज़ा भी काट चुका है। मिथिलेश नाम है उस आरोपी का, जो अपनी पत्नी के मर्डर केस में 7 साल जेल काट कर आया है। और ये 2 नाली राइफल के साथ एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। और हो सकता है ये कोई बड़ी साजिश रचने वाले होंगे या कोई बड़ा कांड करने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की मुखबिरी के कारण, पुलिस के सूचना तंत्र के कारण पुलिस को जब सूचना मिली तो इन्हें धर दबोचा और एक बड़ी घटना होने से बच गई। हो सकता था ये कुछ भी घटना कर सकते थे, जो कि दोनों ने मिलकर हथियार खरीदा और बिहार से ये हथियार मंगाए थे। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि इन्हें हथियार कहाँ से मिले, कैसे मिले और वो हथियार कौन बेचता है, क्या बेचता है, पूरी इंक्वायरी पुलिस द्वारा निकाली जा रही है। और जो विक्रेता है उसको भी पुलिस पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। आप देखिए राइफ़ल आपको दिखेगी वीडियो में, एक प्रकार से उसको आप राइफ़ल भी बोल सकते हैं, जिंदा कारतूस भी है और देसी कट्टा भी है। ये तीनों चीज़ें उस आरोपी के पास से प्राप्त हुई है और पूरी डिटेल हम IAS CSP आकाश शुक्ला जी से जानेंगे क्या था पूरा मामला। दिनांक 1/5/25 को पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिरों के द्वारा कि जूट मिल थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के पास में अवनी भरा रोड पर 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनके पास हथियार पाया जा सकता है। पुलिस की टीम में तत्काल घेराबंदी करते हुए थाना जूट मिल के स्टाफ और साथ में जाकर उनको घेराबंदी की, उन्हें पकड़ा। संदिग्ध व्यक्तियों को उनके तलाशी लेने के पश्चात उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बड़े नाल वाली युगन कब्जा पुलिस लिया गया। साथ में पूछताछ करने पर पाया गया कि जो 2 आरोपी थे, एक का नाम था मिथिलेश महतो, उम्र 33 साल, रहने वाला सहदेवपाली थाना जूट मिल। दूसरा व्यक्ति नितेश राय, उम्र 28 साल, साकिन सहदेवपाली। इनके पास से जो जब्ती की गई, तो ये मिथिलेश महतो एक पुराना आरोपी है, पुराना अपराधी है, जो थाना जूट मिल में जिसके अगेंस्ट में हत्या का मामला पंजीबद्ध था 2013 में। साथ में आगजनी, मारपीट, 34(2) आबकारी का मामला भी इसके अगेंस्ट में था। ये बिलासपुर सेंट्रल जेल में आमद 7 ईयर्स रह चुका है। तो इन्हें सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये बाहर से प्रोक्योर करके लेके आते चीज़ें, और आगे भी जो चीज़ें हैं विवेचना का पार्ट है। और इन्हें आज जूट मिल थाना के अंतर्गत 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीकृत न्यायिक रिमांड में भेजा था। कोई गैंग से भी इन लोग संलिप्त हैं? जितना अभी पूछताछ में सामने आया है कि ये गैंग तो इनका ऐसा अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इसे नकारा नहीं जा सकता। आने वाले टाइम विवेचना का पार्ट है। सर पूछताछ जो पता चला कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही इज हार्डकोर क्रिमिनल, पहले भी जेल जा चुका है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मर्डर के आरोप में। तो अगर वो क्या है कि गन इस तरह का लेके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चीज़ें चलने के आने वाले टाइम पे किसी गंभीर अपराध का पूछताछ में कुछ कबूल नहीं किया सर अभी तक तो नहीं किया। वो क्या लेके आया था, हो सकता था कि भविष्य में किसी प्रकार का मतलब गंभीर अपराध कर सकता था, उसके पहले हमने पकड़ा। सही हथियार मिलते कहाँ से इन लोगों को? एक्चुअली उसका जो नाना नानी का घर है वो बिहार में, सिवान में, तो उसके नियर बाय जिला है मोतिहारी, तो वहाँ पास से वो किसी व्यक्ति से लेके आया था। और दैट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वी आर डूइंग। तो सर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी क्या? अवैध हथियार बेच रहे हैं सर उन लोग? मैंने बताया आपको कि बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पास इस तरह के जो हथियार वो बनते हैं और बिकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम उससे हमें जो भी चीज़ मिली है उसमें हम आगे बढ़ेंगे।